गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.1 और उसमें भी पढ़ेंगे पहले न्यूक्लिड विभाजन परिमेका। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, न्यूक्लिड विभाजन परिमेका क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में हम प्रश्नावली 1.1 को शुरू करेंगे। तो न्यूक्लिड विभाजन परिमेय क्या होती है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ होता है 0 लेस देन आर लेस देन बी। इसका मतलब ये हुआ कि जो r का मान है वो 0 के बराबर भी है और 0 से बड़ा, और यहाँ जो b का मान है वो r से क्या है, बड़ा है। जिसकी तरफ ये निशान होता है लेस देन का वो ही बड़ा होता है। इसलिए a का मतलब यहाँ क्या है, तो यहाँ है भाज्य। क्या है यहाँ पे, भाज्य। b का मतलब है भाजक। क्या है, भाजक। q का मतलब है भागफल। क्या है, भागफल। और r का मतलब है शेषफल। क्या है, शेषफल है। यहां देखो, यहां जो भाज्य है, भाजक है, भागफल है, शेषफल है। यहां लिखा गया है कि जो r का मान है वो छोटा होता है b से। r का मान छोटा होता है क्योंकि ये तो क्या है, शेषफल है और ये भाजक है। तो भाजक से हमेशा शेषफल क्या होता है, छोटा होता है। तभी तो भाग अगर बड़ा होगा तो भाग भाजक से विभाजित हो जाएगा, अगर छोटा है इसीलिए तो भाजक से क्या नहीं होगा, विभाजित नहीं होगा। जैसे देखो ये समीकरण, ऐसे मान लो मैंने भाग दे के देखा, जैसे मान लो a के अंदर b का भाग दिया तो r पर गया b माइनस a, तो शेषफल कितना बच गया, शेषफल क्या बच गया। यहां जिससे मैंने भाग लगाया, सॉरी यहाँ क्या आएगा, से यहाँ तो क्यू पर भाग गया और शेषफल कितना बच गया, आर बच गया। क्या बच गया, आर बच गया। तो ऐसे ही ये विभाजित हुआ कि जिस भाजक का हमने भाज्य के अंदर भाग दिया तो बी पर गया, बी घटाई पर तो कितना शेषफल बच गया, आर बच गया। और कितने में भाग गया तो भाजक हो गया, क्यू पर भाग गया तो ये क्या हो गया, भाजक हो गया। तो अब हमें ये ही न्यूक्लियर विभाजन परिमेय के बारे में हमने जाना कि न्यूक्लियर विभाजन परिमेय क्या होती है। उसके बाद में हम प्रश्न स्टार्ट करते हैं कि अब प्रश्न कैसे हल करने हैं। तो देखते हैं प्रश्न। तो प्रश्न, सबसे पहले प्रश्न क्या है इसमें, पहला प्रश्न क्या लिख रखा है तो वो देखते हैं। पहला प्रश्न लिख रखा है कि संख्याओं का HCF न्यूक्लिड विभाजन परिमेयका द्वारा ज्ञात करो। तो अभी न्यूक्लियर विभाजन परिमेय का आपको बताई है, उसके द्वारा हमें क्या ज्ञात करना है, HCF ज्ञात करना है। तो क्या ज्ञात करना है, HCF ज्ञात करना है। तो HCF, पहले इसको शुरू करने से पहले HCF ज्ञात करना सीखेंगे। जैसे HCF क्या होता है, HCF का मतलब होता है कॉमन। क्या हो गया, कॉमन संख्या। कॉमन संख्या, जो कॉमन संख्या होगी वो क्या होगी, HCF। अब कॉमन संख्या क्या होती है, तो देखो हमने दो संख्या ली है, एक तो 12 और एक 18। अब इन दोनों का क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF निकालेंगे। पहले देखो इसको 2 से अभाज्य संख्या का भाग लगे, 2 से तो कितने बार गया, 6 बार। फिर 2 का लगाया कितनी बार गया, 3 बार। फिर 3 का लगाया कितनी बार, 1 बार। अब जैसे इसके अंदर भाग लगाए 2 के अंदर तो कितनी बार गया, 9 बार। फिर 3 का लगाया 3 बार और फिर 3 का लगाया कितनी बार, 1 बार गया। अब देखो क्या हो गया, 12 का अभाज्य गुणनखंड कितना है, 2 गुणा 2 गुणा 3। और यहाँ 18 का कितना आया है, 2 गुणा 3 गुणा 3। तो देखो यहाँ दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, तो हमने देखा एक तो देखो 2 कॉमन आ रहा है और एक देखो इन दोनों में क्या, एक तो 2 कॉमन आ रहा है, एक क्या आ रहा है, 3। तो कितना हो गया, 6। इसका मतलब इसका HCF कितना हो गया,
6 हो गया। तो HCF इस तरह निकालते हैं। लेकिन न्यूक्लियर विभाजन परिमेय कौन सी है? एक भाग विधि है। कौन सी है? भाग विधि है। न्यूक्लियर विभाजन परिमेय की है एक भाग विधि द्वारा हमें क्या निकालना है? HCF निकालना है। किस विधि द्वारा निकालना है? तो भाग विधि द्वारा निकालना है। ये तो अपाजे थी, तो भाग विधि द्वारा देखो कैसे निकालेंगे। तो पहले प्रश्न क्या हमारा? प्रश्न है हमारा 135 और है 225। अब इस बात का हमें पता है कि 135 का ही भाग 225 में जाएगा। यह तो है नहीं 225 का 135 में जाएगा। तो क्या करेंगे? सबसे पहले 225 को 135 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? डिवाइड का मतलब भाग लगाएंगे। तो देखो 135 का अगर भाग लगाएंगे तो हम देखो कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। कितनी बार गया? एक बार। तो यहां से घटाओ, कितना बच गया? 5 में 5 गया 0। यहाँ 2 में से 3 जाएगा ना, इधर से ऐसे लेंगे तो 12 में से 3 गया, कितना बच गया? 9। अब 1 बच गया, 1 में से 1 जाएगा तो क्या? 0। अब देखो इस 90 का भाग इसमें लगाएंगे 135 में, क्योंकि अब तो इसको तो क्या मानेंगे? भाजक, और इसको क्या मानेंगे? भाज्य। तो अब इस 135 में किसका भाग लगाएंगे? 90 का। तो फिर क्या आएगा? 90 एकम 90। अब देखो 90 एकम 90 हो गया। अब 135 में से 90 जाएगा तो कितना बचेगा? 45। अब की बार इस 45 को क्या मानेंगे? भाजक, और इस 90 को क्या मानेंगे? भाज्य। तब तक भाग लगाएंगे जब तक 0 ना हो जाए। अब देखो 90 में लगाएंगे 45 का, तो 90 45 दूनी कितना हो गया? 90। तो 90 में से 90 गया, कितना हो गया? 0। देखो यहाँ 0 हो गया है। 135 का इसमें भाग लगा तो 90, शेष में कितना बच गया? 90। देखो ये भाज्य है, भाजक है कि नहीं है? और ये क्या है? शेषफल। देखो भाजक से शेषफल छोटा है ना 90, और यहाँ 90 का 135 में लगाया कितना? 45। देखो फिर छोटा हो गया, और 45 का लगाया तो फिर 0 हो गया। देखो फिर छोटा हो गया। तो अब इसको लिखना न्यूक्लियर विभाजन परिमेय के रूप में से लिखेंगे कैसे? तो पहले सबसे पहले लिखेंगे, हमें पता है न्यूक्लियर विभाजन परिमेय। तो न्यूक्लियर विभाजन परिमेय क्या होती है? A बराबर BQ प्लस R, जहां R बराबर होता है 0 के और बड़ा भी होता है, और R छोटा होता है B से, मतलब भाजक से। तो इसको लिखेंगे कैसे? तो देखो देखो कई चरण में हुआ है? 1 2 3। जितनी बार हमने भाग लगाया उतने ही उसके क्या बने हैं? चरण बने। देखो 135 का लगाया, फिर 90 का लगाया, फिर 45 का, मतलब 3 चरण है। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे हम प्रथम चरण। एग्जाम में आपको ऐसे ही लिखना है। तो प्रथम चरण। अब देखो 135 का हमने किस में लगाया? 225 में भाग लगाया है, तो पहले 225 को लिखना है। ये बड़ा है किससे? 135 से। उसके बाद में लिखना है 225। देखो इस सूत्र को देख के लिख रहे हैं न्यूक्लियर विभाजन परिमेय को। उसके बाद में क्या है? बी का मान कितना है? 135। क्यू का मान कितना है? देखो 90। और आर का मान कितना है? क्यू का मान कितना है? नहीं सॉरी गलती होगी। क्यू का मान कितना है? 1। और आर का मान कितना है? 90। विशेष पर तो 90 बचा है। अब लिखेंगे दूसरा चरण। क्या लिखेंगे? दूसरा चरण। दूसरा चरण लिखेंगे तो उससे पहले देखो ये चरण तो यहां तक पूरा हो गया। अब दूसरा चरण में यह आ गया ना, तो इसमें क्या लिखेंगे? 135 बड़ा है 90 से। तो फिर क्या लिखेंगे? 135 बराबर क्या होगा? 90 गुणा 1 प्लस 45 हो गया। अब की बार इसका काम भी हो गया। अब बचा है ये वाला। तो ये कौन सा है? तीसरा चरण। तो तीसरे चरण में क्या लिखेंगे? 90 बड़ा है 45 से। तो यहां हो गया 90 बराबर 45 गुणा 2 इंटू 0। देखो 0 आ गया ना, किसकी वजह से आया है? इस 45 की वजह से 0 आया है। इसका मतलब हमारा HCF कितना हो गया? 45। कितना हो गया? 45। तो देखो इस तरह आपको एग्जाम में करना। सबसे पहले क्या करना है? 135 को 135 का भाग 225 में लगाना है। तब तक लगाना है जब तक क्या नहीं हो जाए? शून्य। तो 135 का हमने भाग लगाया, एक बार गया 90 बच गया। अब 135 का तो 90 में जाएगा नहीं। अब 90 का किस में लगाएंगे? 135 में। फिर 90 एक बार गया, फिर बच गया 45।
अब 45 में तो 90 का भाग जाएगा नहीं, लेकिन 45 का भाग लगेगा 90 में, कितने में, 2 में गया, देखो 0 आ गया ना। तो ऐसे लिखना है परीक्षा के अंदर, प्रथम चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण, तो आपको पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। चलो, तो सभी को समझ में आ गया होगा, नहीं आया है तो आप एक बार रिवाइज कर लेना, और फिर भी नहीं समझ में आया तो कमेंट में बता देना कि हम आपको फिर से बता देंगे। इससे अगला क्वेश्चन देखेंगे फिर। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कितना है, दूसरा, इसमें दूसरा पॉइंट है 196 को डिवाइड करना है 38,220 में। तो 38,220 में डिवाइड करना है, तो सबसे पहले क्या करना है, डिवाइड करना। ये जो हम डिवाइड कर रहे हैं इसको परीक्षा के अंदर कॉपी में मेन पेस्ट में नहीं लिखना है, इसको जो बैक वाला पन्ना होता है कॉपी का उसमें करना है। तो देखो 196 का भाग किस में लगाएंगे, 38,220 में। तो याद रखना ये कितनी बार जाएगा, 195 बार जाएगा। क्यों जाएगा 195 बार, देखो 5 को इस 6 से गुणा करते तो 0 आता है, आप इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आएगा, पूरा पूरा 38,220। तो देखो कितना हो गया, 0। ये तो एक ही चरण में समाप्त हो गया। तो हमें लिखना है प्रथम चरण से पहले क्या लिखेंगे, अगर सब पहले क्या लिखेंगे तो लिखेंगे न्यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। तो अब देखो क्या होता है, A बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर बराबर 0 बराबर है आर के और आर छोटा है बी से। तो लिखेंगे प्रथम चरण, तो प्रथम एक ही चरण है, तो यहाँ देखो क्या लिखेंगे, 38,220 बड़ा है 196 से, तो लिखेंगे 38,220 बराबर 196 गुणा 195 प्लस 0। देखो 0 किसकी वजह से आया है, 196 की वजह से आया है, तो इसका HCF भी कितना होगा, 196। तो इसका HCF भी कितना होगा, 196। तो आपको ऐसे ही परीक्षा के अंदर करना है। मेरे को विश्वास है कि आपको पूरे में से पूरे नंबर दिए जाएंगे, एक भी नंबर आपका काटा नहीं जाएगा। तो आपको सभी को समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो एक बार रिवाइज कर लेना, जरूर आ जाएगा। अगर एक बार आपने यहाँ पढ़ा, एक बार पढ़ाने के बाद रिवाइज करोगे ना, तो जरूर आपको पूरा पूरा समझ में आएगा। तो चलो इसका अगला तीसरा पॉइंट करते हैं। इसका तीसरा पॉइंट है 867 को विभाजित करना है 255 से। तो वही बात है, सबसे पहले क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 867 को 55 से, 255 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो देखो 3 बार भाग जाएगा, कितने बार जाएगा, 3 बार करके दे दो। 3 बार, 3 पंजो 15, असल की 1, 3 जो 15, 1 16 का छिक्का, फिर बच गया असल की 1, 3 दूनी 6, रे कितना हो गया 7। तो कितनी बार गया, 3 बार। यहाँ से घटाएंगे तो 2 0 1। अब देखो 255 का भाग तो 102 में जाएगा नहीं, लेकिन 102 का भाग किस में लगाएंगे हम, 255 में। तो 155 का भाग, 155 में 102 का भाग लगेगा, कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो देखो 2 बार जाएगा, 2 दूनी 4 0 2। तो यहां से कितना बच गया, 1 या 5, हाँ 0 हो गया। अब जाएगा नहीं, अब फिर लगाएंगे 102 के अंदर, तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। 2 बार लगाएंगे तो कितनी बार गया, 102, और 102 में से 102 गया तो कितना बच गया, 0। तो अब देखो कितने चरण में समाप्त हुआ है, 1 2 3। तो 3 चरण में हुआ। पहले लिखेंगे न्यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, क्या है, प्रमेयिका। तो A बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ R बराबर है 0 के और R छोटा है B से। तो पहले लिखेंगे प्रथम चरण,
तो प्रथम चरण में क्या लिखेंगे, 867 बड़ा है 255 से, तो लिखेंगे 867 बराबर 255 गुणा 3 प्लस 102। फिर लिखेंगे दूसरा चरण, तो दूसरे चरण में क्या लिखेंगे, 255 बड़ा है 102 से, तो लिखेंगे 255 बराबर 102 गुणा 2 प्लस 51 हो गया 2। अब उसके बाद में लिखेंगे तीसरा चरण, कौन सा लिखेंगे, तीसरा चरण। तो तीसरे चरण में क्या लिखेंगे, 102 बड़ा है 51 से, तो क्या लिखेंगे 102 बराबर 51 गुणा 2 प्लस 0। देखो इस 51 की वजह से क्या है 0, तो इसका मतलब HCF कितना होगा 51। तो पहला क्वेश्चन पूरा हो गया है। ऐसे इसी तरीके से मतलब लिखना हमें परीक्षा के अंदर, तो हमारे पूरे में से पूरे नंबर आएंगे। तो आप इसको रिवाइज करना। आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं, तो सभी को धन्यवाद।